तारिक रहमान का हिंदुओं पर बड़ा ऐलान। बांग्लादेश, वही देश जहां पिछले कुछ सालों में हिंदुओं पर हमले की खबरें लगातार सुर्खियों में रही, वही देश जहां भारत विरोधी नारों की गूंज सुनाई देती थी, और वही देश जहां सत्ता के गलियारों में यह कहा जाता था कि भारत की बात सुनना कमजोरी है। अब उसी बांग्लादेश में अचानक माहौल बदलता दिख रहा है, और बदलाव इतना बड़ा है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का पहला भाषण सुनकर लोग चौंक गए, क्योंकि इस भाषण में ना भारत विरोध की आग थी, ना कट्टरपंथ का शोर, बल्कि सिर्फ एक शब्द बार बार दोहराया गया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अब यह सवाल अहम है कि यह सिर्फ भाषण है या बांग्लादेश की नीति और सोच सच में बदल रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत बांग्लादेश के रिश्तों में अब नया अध्याय शुरू होगा, या फिर पुराने विवाद एक बार फिर रिश्तों को तूफान में झोंक देंगे। दरअसल भारत की विदेश नीति का एक बड़ा सिद्धांत है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्ते। लेकिन भारत के लिए सबसे ऊपर एक ही चीज है, नेशन फर्स्ट, यानी जो भारत के हित में है वही सर्वोपरि है। अब मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही वहां भी एक नया मंत्र गूंजने लगा है, बांग्लादेश फर्स्ट। और यही शब्द अब भारत के लिए उम्मीद भी और चिंता भी दोनों बन गया है, क्योंकि बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। और इस जीत के बाद जिस चेहरे ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है तारिक रहमान। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जो पहला संदेश दिया वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, वो संदेश दिल्ली के लिए भी था और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी। अब समझिए पूरा खेल। बीएनपी का इतिहास हमेशा विवादों में रहा है। भारत में भी एक धारणा बनी रही कि बीएनपी का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा होता है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के कई मामलों में भी बीएनपी समर्थकों पर आरोप लगते रहे। यानी तारिक रहमान की जीत के बाद भारत में चिंता लाजमी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तारिक रहमान ने अपने पहले भाषण में सीधे सीधे कहा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, पहाड़ों में रहता हो या मैदानों में, ये देश सबका है। हर बांग्लादेशी के सम्मान अधिकार हैं। यहां कानून का राज चलेगा, पार्टीबाजी का नहीं। अब ये लाइन सुनने में जितनी सामान्य लगती है, असल में उतनी ही बड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति में जब कोई नेता हिंदू शब्द लेकर समानता की बात करता है, तो उसका मतलब सिर्फ वोट नहीं होता, उसका मतलब होता है संदेश देना। संदेश की अब सरकार की नीति बदल सकती है, संदेश की अब भीड़ का राज नहीं चलेगा, और संदेश कि जो यूनुस के दौर में हुआ वो अब दोहराया नहीं जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। तारिक रहमान के मंत्रिमंडल में पहली बार एक हिंदू नेता को जगह दी गई। यह सिर्फ नियुक्ति नहीं है, यह एक राजनीतिक सिग्नल है, सिग्नल देश के अल्पसंख्यकों को और सिग्नल भारत को। अब सवाल उठता है, क्या यह बदलाव असली है या यह सिर्फ इंटरनेशनल इमेज सुधारने का एक तरीका है? क्योंकि बांग्लादेश के पिछले दौर में हालात बेहद खराब हो गए थे। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन में देश के अंदर अस्थिरता बढ़ी, भीड़ तंत्र का डर पैदा हुआ, और कई इलाकों में हिंदुओं पर हमलों की खबरें सामने आई।
भारत ने भी अपने कई डिप्लोमेट्स की फैमिली तक को सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वापस बुला लिया था। और अब वही बांग्लादेश अचानक रीसेट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ तारिक रहमान के भाषण तक सीमित नहीं है। असल कहानी विदेश नीति से जुड़ी है। नई सरकार बनते ही विदेश मंत्री के तौर पर एक नाम सामने आया, खलीलुर रहमान। और ये वही खलीलुर रहमान हैं जो यूनिस सरकार में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि बीएनपी के यूनिस सरकार की आलोचना की थी बीएनपी ने, लेकिन उसी सरकार का अहम चेहरा अब बीएनपी कैबिनेट में शामिल है। तो मतलब साफ है, तारिक रहमान सत्ता में आकर बदले की राजनीति नहीं करना चाहते, वे स्थिरता दिखाना चाहते हैं। और खलीलुर रहमान ने विदेश मंत्री बनते ही जो बात कही, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश फर्स्ट ही हमारी विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत होगा। अब ध्यान दीजिए, भारत की नीति नेशन फर्स्ट और बांग्लादेश की नीति बांग्लादेश फर्स्ट। सुनने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के बीच असली फर्क व्यवहार में दिखेगा। खलीलुर रहमान ने आगे कहा, हम सभी देशों, खासकर पड़ोसियों के साथ संप्रभु समानता और पारस्परिक लाभ पर रिश्ते रखेंगे। गैर हस्तक्षेप, राष्ट्रीय गरिमा और पारस्परिकता हमारी प्राथमिकता होगी। जहां जटिलताएं हैं वहां बाधाएं दूर करेंगे और रिश्तों को सामान्य बनाएंगे। अब ये बयान बहुत डिप्लोमेटिक है, लेकिन इसके अंदर का मतलब बड़ा साफ है। ये भारत को भी संदेश है और चीन पाकिस्तान को भी संदेश। मतलब ये कि बांग्लादेश अब किसी दबाव में नहीं चलेगा। और यही बात भारत के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि बांग्लादेश कहीं चीन के प्रभाव में पूरी तरह ना चला जाए या पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति ना बना ले। और अब इसी बीच भारत की तरफ से भी एक पॉजिटिव संकेत आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खलीलुर रहमान को बधाई दी और कहा कि भारत सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। लेकिन रिश्ते सिर्फ बधाई देने से ठीक नहीं होते। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के सामने कुछ बड़े मुद्दे हमेशा खड़े रहते हैं, जैसे कि पहला मुद्दा बॉर्डर सिक्योरिटी और घुसपैठ, दूसरा मुद्दा रोहिंग्या संकट और तीसरा मुद्दा कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां और चौथा सबसे संवेदनशील मुद्दा है शेख हसीना। बीएनपी ने साफ कहा है कि वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग नहीं छोड़ेंगे और शेख हसीना इस वक्त भारत में है। अब आप समझिए ये मुद्दा रिश्तों में कितना बड़ा विस्फोटक बन सकता है, क्योंकि भारत के लिए शेख हसीना सिर्फ एक नेता नहीं है, वो बांग्लादेश में भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक सहयोगी मानी जाती रही हैं। और बीएनपी के लिए हसीना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी है। यानी तारिक रहमान की सरकार को यहां एक बहुत बारीक संतुलन साधना होगा। अगर वो हसीना मुद्दे पर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो दिल्ली नाराज हो सकती है, और अगर वो हसीना मुद्दे को दबा देंगे तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं। यही वजह है कि विश्लेषक कह रहे हैं कि तारिक रहमान को अब राजनीति और कूटनीति के बीच चलना पड़ेगा। तो मतलब साफ है, यूनिस के दौर में जो अराजकता फैली थी, नई सरकार उसे खत्म करने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ दावा है या हकीकत? क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति में असली परीक्षा भाषणों से नहीं, जमीन पर होती है। अगर हिंदुओं पर हमले कम होते हैं, अगर मंदिर सुरक्षित रहते हैं, अगर भीड़ तंत्र खत्म होता है, तभी दुनिया मानेगी कि बदलाव असली है।
अब एक और बड़ी चीज समझिए, अर्थव्यवस्था। यूनुस के दौर में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी। जीडीपी ग्रोथ गिरकर 4.6% तक आ गई। महंगाई 9% तक पहुंच गई। विदेशी निवेश रुक गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में चली गई। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर की भूमिका ऐसी है जैसे भारत में आईटी सेक्टर। अगर टेक्सटाइल गिरा तो बांग्लादेश की रीढ़ टूट जाएगी। इसीलिए नई बीएनपी सरकार अब सबसे ज्यादा फोकस कर रही है अर्थव्यवस्था सुधारने पर। और यही वो पॉइंट है जहां भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। भारत के साथ बांग्लादेश का ट्रेड, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट एक्सेस, बिजली सप्लाई और सिक्योरिटी सहयोग पहले से मौजूद है। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो बांग्लादेश को आर्थिक फायदा मिलेगा और भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक स्ट्रैटेजिक पड़ोसी है। यानी तारिक रहमान ने खुद को बैलेंस्ड लीडर के रूप में पेश करने की कोशिश की है। अब यहां भारत के लिए दो रास्ते खुलते हैं। अगर बांग्लादेश की नई सरकार सच में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और भारत के साथ सहयोग बढ़ाती है तो दोनों देशों के रिश्तों में नया दौर आ सकता है। पानी साझेदारी, बॉर्डर मैनेजमेंट, आतंकवाद रोकने और व्यापार बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बड़ा समझौता संभव है। लेकिन अगर हसीना मुद्दे पर जिद बढ़ी, अगर कट्टरपंथी तत्व फिर से सक्रिय हुए, अगर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ा तो भारत के लिए बांग्लादेश फिर एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि ढाका से लेकर दिल्ली तक सबकी नजरें तारिक रहमान की सरकार पर टिकी हैं, क्योंकि यह सरकार सिर्फ बांग्लादेश की सरकार नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक संतुलन को बदलने वाली सरकार हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या तारिक रहमान सच में समझ चुके हैं कि भारत इस इलाके का बिग ब्रदर है? क्या वो ये मान चुके हैं कि भारत के बिना बांग्लादेश की स्थिरता मुश्किल है? फिलहाल संकेत पॉजिटिव हैं। अब देखना यह है कि संदेश इतिहास बनता है या सिर्फ एक भाषण बनकर रह जाता है। इस खबर पर आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।